ये कोई सुपर हीरो आए हैं, द सुपर हीरो। हाँ जी, द सुपर हीरो, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार सर, कैसे हैं आप? हाँ जी, नमस्कार, आप बताइए। बैटमैन, स्पाइडरमैन को आप बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, तो मैंने सोचा सुपर हीरो बन के ही चलूँ आपके पास। ख़ैर अच्छा जी। सुना सुना है जी आप राम और मोहम्मद को दोनों को ही बलात्कारी कहते हैं, क्यों? कुछ कारण है इसके पीछे? बलात्कारी कहते हैं, हमने तो ऐसा कभी कहा नहीं। ये तो आप एक नई आपने कहानी हमें सुना दिए हैं। कहाँ पे सुनने कहा में है वैसे? आप ही ये के 2 सुन वीडियो देखे थे। आप ही के 2 कौन वीडियो से देखे वीडियो? थे जिसमें आप कौन से वीडियो? ज़रा बता दीजिए मुझे, 6 जिसमें आप 6 बताइए। साल की सीता और 6 साल की आयशा के ऊपर जो है सवाल उठा रहे थे। ज़रा वीडियो नंबर और टाइमलाइन बताइए, कहाँ पे मैंने ये बात कही है? देखिए मेरे पास वीडियो के लिंक हैं, अगर आप कहें तो मैं किस तरीके से चैट में दे दूँ? हाँ, हाँ, चैट में ठीक दीजिए है। और टाइमलाइन भी बताइए, कितने टाइम पे कहा गया है? हाँ, 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 हाँ। बेसिक वेट कीजिए। कि मोहम्मद की बात ज़रूर आती है कि मोहम्मद जो है, वो 6 साल में छोटी बच्ची पर जो नज़र डालते हैं, ये बात तो सब लोग करते हैं। राम की जो आपने कहा कि और दोनों ने बलात्कार किया, ये बात कहीं पे नहीं आई है। समझ रहे हैं ना? ये देखिए आपने ये अपने तरफ से क्लेम जोड़ा है। देखिए, नहीं, नहीं, स्टेटमेंट में देखिए अंतर देखिए होता देखिए है। देखिए देखिए, किसी व्यक्ति ये ने सुन आपका लीजिए, सुनिए। जी। स्टेटमेंट जो है ना, उसमें अंतर होता है। जैसे मान लेते हैं कि वाल्मीकि रामायण अगर इस बात की पुष्टि करता है कि राम जो हैं, उनकी 13 साल की आयु रही होगी। अगर 13 साल की आयु में 6 साल की अगर सीता से शादी करते हैं, तो एक बाल विवाह है। ये बात हो सकती है कि ये बाल विवाह है। पर अगर कोई ये कहे कि बलात्कार करते हैं, ये टर्मिनोलॉजी ही गलत है। तो मैं कह रहा हूँ कि गलत है। लेकिन आपने ये स्टेटमेंट दिया, वो भी मेरे नाम पे। मुझे नहीं पता है कि मेरे जो एनिमी जो हमको समझते हैं या द्वेष रखते हैं, वो किस तरह के स्टेटमेंट प्रेजेंट करते हैं मेरे नाम से। और आपने ये भी कहा कि आप सुनी-सुनाई बातों पे आए हैं। चलें हम आपका लिंक देखते हैं कहाँ पे मैंने ये बात कही है। दूसरी बात जो आती है मुहम्मद की आती है, तो मुहम्मद में भी ये बात कहीं नहीं कही गई है कि वो किसी का बलात्कार करते हैं। ये बात ज़रूर कही गई है कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो है 53 साल का व्यक्ति, उसके पास पहले से एक बीवी हो, वो भी उनकी उम्र से ज़्यादा की। उसके बाद से भी एक 6 साल की बच्ची इतनी अधिक उम्र होने के बाद से जो नबी का दावा करते हों और 6 साल की बच्ची से अगर निकाह की बात कर रहे हैं, तो ये किसी भी आज के भी समय में जो मुस्लिम होगा, वो भी ये काम नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता है कि कोई मुस्लिम भी जो होगा, वो 6 साल की अपनी बच्ची को किसी किसी से निकाह कर देगा, जिसकी उम्र मतलब 55 साल हो, 53 साल हो। बलात्कार करने की कहीं बात नहीं आई है। चलिए आप बताइए कहाँ पे आप क्या कह रहे हैं? हाँ, हाँ, जी, देखिए मैंने लिंक दे दिए हैं। ये वीडियो नंबर हुँ, है 198 198 और 285 हुँ। ठीक है? तो इनमें इस आपने जो सीता की 6 साल की उम्र वाली बात और आयशा की 6 साल हुँ। की उम्र की वाली बात, जो आपने जो घृणा वाले शब्द यूज़ किए हैं ना, वो कहाँ यही पे यूज़ किया दर्शाता है? है कि आप यह कहना नहीं चाहते कहाँ पे हैं। कहाँ कहाँ पे क्या? अभी मैं शेयर पूरा कर देता हूँ ना, देखिए शेयर पूरा कर हाँ, देता हूँ। शेयर कर नहीं मैं दीजिए, शेयर मैंने करता आपके हूँ ना। हुँ। चैट में लिंक कर दिया है। उस चीज़ को आप अच्छा देख इसमें लीजिए। बलात्कार कहाँ शब्द इस्तेमाल हुआ है? ज़रा ये बताइए, ठीक बलात्कार है, शब्द कहाँ जो इस्तेमाल जिस तरीके से आपने घृणा वाले शब्द उन हुँ। लोगों के लिए नहीं यूज़ किए कौन से हैं, कौन उससे कौन से घृणा वाले शब्द हैं? नहीं कौन से घृणा वाले शब्द हैं? आप ज़रा बताइए हमें। वीडियो चला सकते हैं तो वीडियो एक बार चलाइए, लोगों को खुद स चला समझ में आ जाएगा। चला देते हैं ना, वीडियो ही चला देते हैं। सीता वाले में तो आपने जो है पूरे में जो शब्द यूज़ किए हैं, सुनते हैं हम। हुँ। चला देते हैं ना, वीडियो चला देते हैं। का श्लोक 4 देखें, उसमें सीता रावण से कह रही है कि विवाह के बाद 12 वर्षों तक इक्ष्वाकु वंशी महाराज दशरथ महल में रहकर मैंने अपने पति के साथ सभी मनोवचित भोग भोगे हैं। मैं वहां सदा मनोवांछित सुख सुविधाओं से संपन्न रही हूँ। तो इस श्लोक को देखकर आपको साफ साफ पता चल पा रहा होगा कि सीता खुद ही ये बात कह रही हैं कि वह शादी के बाद 12 साल तक अपने ससुराल में रही थी। थोड़ा सब्र रखें, मैं पूरा इनका काला चिट्ठा दिखाता हूँ। अब इसी अरण्यक कांड के 47 सर्ग के श्लोक 10 देखें। इसमें लिखा है, सीता बोल रही हैं रावण से, उस समय मेरे महातेजस्वी पति की अवस्था 25 साल से ऊपर की थी और मेरे जन्म काल से लेकर वन गमन काल तक मेरी अवस्था वर्ष गणना के अनुसार 18 साल की हो गई थी। यानी कि इस श्लोक में सीता साफ साफ यहाँ पे कह रही है कि जब वो 12 साल ससुराल में रह ली थी तो उसके बाद उनके पति राम की आयु 25 साल हो गई थी और सीता की आयु 18 साल हो गई थी। तो यहाँ से आप सीधा सीधा कैलकुलेशन निकाल लीजिए कि शादी के समय सीता की आयु कितनी रही होगी। 18 माइनस 12 यानी 6 ईयर्स। और राम की आयु कितनी रही होगी? 25 माइनस 12 यानी कि 13 साल।
तो सीता जो है 6 साल की उम्र में राम से ब्याह दी गई, जो उनसे दुगुने उम्र से भी 1 साल ज्यादा थे। ये बात वाल्मीकि रामायण खुद ही चीख चीख कर डंके की चोट पे कह रहा है। और आप तो इसे मिलावट भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो अरण्य कांड का सर्ग है। और उस किताब से मैं हवाला दिखा रहा हूँ जो भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है और पिछले 99 वर्षों से अपनी किताबों को घर घर में वितरित कर रहा है। तो जरा सिंपली जिस तरीके से आपने जो लैंग्वेज यूज की है, काला चिट्ठा क्या होता है क्या आप है इसका बताइए ना। मतलब? आपने काला बलात्कार चिट्ठा, होता है। आपने अरे काला चिट्ठा काला शब्द चिट्ठा यूज किया आप है। जब अच्छा एक बात बताइए, अगर सीता की उम्र ये नहीं 8 नहीं, साल होती, एक मिनट। तब नहीं, अच्छा नहीं एक बात नहीं बताइए, नहीं एक बात नहीं बताइए, नहीं अगर नहीं सीता नहीं, की उम्र सुनिए, 8 नहीं साल हम होती सब तो क्या सुनेंगे, उनकी सब शादी मान्य सुनेंगे। होती? अरे सब जी सब जी। सुनेंगे, सब सुनेंगे, पहले इसको क्लियर तो कर लें। हाँ आप जी, हाँ जो जी। है, आप पहले तो एक स्टेटमेंट यहाँ पर लेकर आए थे कि मैंने बलात्कार करने की बात कही थी, जो कि आप भ्रामक रूप से एक गलतफहमी पैदा कर रहे थे पब्लिक में। मुझे नहीं पता कि और कहाँ-कहाँ पैदा किए होंगे। यहाँ पे कोई भी देख लेगा, कहीं पे भी बलात्कार शब्द का नाम ही नहीं आया है। यहाँ पे काला चिट्ठा ये कहा गया है कि जो व्यक्ति इस धर्म ग्रंथ को लिख रहा है, उस व्यक्ति को इतनी तो तमीज़ होनी चाहिए कि जब हम किसी नायक को पेश कर रहे हैं, तो भाई आप बाल विवाह को क्यों सपोर्ट कर रहे हो वहाँ पे? भाई भारत में हाँ, बाल विवाह को सपोर्ट कर रहे हैं ना यहाँ पे। और इसमें ये चीज़ को अच्छा, ये देखिए ये व्यक्ति हँस रहा है ये। ये व्यक्ति मैं हँस अच्छा क्यों ये रहा बताइए हूँ, मैं हँस क्यों रहा आप हूँ? क्या अभी हैं? आपकी हुँ, अभी आपको एक्सपोज़ करूँगा, तब आपको समझ में अच्छा आएगा कि मैं हँस क्यों रहा हूँ। ये एक्सपोज़ करेंगे, राइट, राइट, एग्ज़ैक्टली। अच्छा एक्सपोज़ करेंगे। अब मैं अच्छा बताएँ क्या एक्सपोज़ करेंगे? अभी हम देख लेते हैं, बताइए। अच्छा ठीक है, आपने हुँ, कहा कि राम जो है, हुँ, सीता की उम्र 6 साल थी, राम की उम्र 13 साल थी, हुँ, ठीक है? हुँ, हुँ। अच्छा अगर सीता की उम्र 8 साल होती और राम की उम्र 13 या 14 साल होती, तब क्या ये बाल विवाह हुँ, नहीं कहा जाता? जी, तब भी बाल विवाह होता। राइट, ठीक। और हुँ, आज के कानून के हिसाब से ये बलात्कार की श्रेणी में आता, राइट? आज के कानून के हिसाब से, ठीक है ना? अच्छा। क्योंकि आज का कानून तो ये कहता है कि 18 साल से या 21 साल से नीचे की कन्या के साथ जो है, अगर आप हुँ, एंगेज होते हैं तो बलात्कार की श्रेणी में आता है, राइट? अब हाँ, बताइए। यहाँ पर अब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ठीक है? हुँ, आप राम को हुँ, और मोहम्मद साहब को आप 6 साल की बच्चियों का उल्हाना देके काला चिट्ठा शब्द यूज़ करते हैं। ज़रा आप हुँ। अम्बेडकर नहीं साहब को मोहम्मद देख का कहाँ लीजिए। आया है? 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। यहाँ मोहम्मद 1 का मिनट। नाम कहाँ आया है? यहाँ मोहम्मद का नाम कहाँ आया है? मोहम्मद साहब का दूसरा वीडियो का लिंक मैंने शेयर किया है, उसको खोल के देखिए। नहीं जिसमें 1 मिनट, आप 6 साल की आयशा के। जी, जी। 1 मिनट ज़रा यहाँ पे ज़रा जी, जी। ध्यान से रहें। आप पहले तो कहीं की मिट्टी, कहीं का रोड़ा, कहीं उठाया, कहीं जोड़ा मत काम कीजिए। यहाँ पे आपने क्लेम किया बलात्कार शब्द जो यहाँ पे कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया है। आप यहीं पे एक्सपोज़ हो गए। आप जो है पहले यहीं पे एक्सपोज़ हो गए कि आपने एक फर्जी क्लेम किया। आपने क्या किया कि वाल्मीकि रामायण में जो ये बात लिखी हुई है, जो रेफ़रेंस दिखाई गई है कि सीता की शादी जो है 6 साल में होती है, राम की 13 से और ये बाल विवाह है। आपने अपने तरफ से ये क्लेम दे दिया कि आज के कानून के हिसाब से ये बलात्कार है। ये शब्द आप खुद इजाद कर रहे हैं और नाम किसका लिया आपने? मेरा। आप यहाँ पे एक्सपोज़ हो रहे हैं पूरी तरह से। समझ रहे हैं ना? यहाँ पे बाल विवाह की बात आई है। आपने कोई भी वीडियो जो है ध्यान से देखते नहीं हैं। अब ये देखिए इसी में मैं आपको दिखाता हूँ कि बाल विवाह कैसे ब्राह्मणिकल जो हैं ग्रंथ बाल विवाह को सपोर्ट करते हैं। ये सारे यहाँ पे दिखाए गए हैं कि कैसे कम उम्र को सपोर्ट करते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, एक-एक एविडेंस दिखाता हूँ। जैसे ये है, ये वैखानस 12 ये क्या कहता है 8 वर्ष से ऊपर परंतु 10 वर्ष से नीचे की कन्या नग्निका है। अब नग्निका जो है इनकी शादी की बात आ रही है। यानी कि जो ब्राह्मणिकल स्क्रिप्चर जो हैं वो कितने साल से 10 साल से नीचे और 8 साल से ऊपर इस लड़की की शादी की बात कर रहे हैं। और देखें, मैं एक-एक सबूत दिखाता हूँ ना, आप कहीं की मिट्टी, कहीं का रोड़ा, कहीं का ईंट ऐसे नहीं कर सकते ना आप। आप गलत शब्द का प्रयोग करके या दूसरे पर ब्लेम डाल ये भाग गए क्या ये? ये देखिए ये भाग गया ये बंदा। ये बंदा भाग खड़ा हुआ ये। ये बंदा जो है भाग खड़ा हुआ। आया था ये एक्सपोज़ करने, खुद ही एक्सपोज़ होके भाग खड़ा हुआ। काहे भाई, काहे भाग खड़े हुए? आना चाहिए था ना ये, पूरी चर्चा चलती ना यहाँ पे। भाग खड़े हुआ है। अब ये देखिए आगे यहाँ पे स्मृति चंद्रिका पेज 80 ये क्या लिखता है? जब वह लड़की कपड़े पहनना शुरू नहीं करती तब वह मिट्टी से खेलती है, जब तक दोष को नहीं जानती तब तक वह नग्निका कहलाती है। मतलब नग्निका बालिक जो हैं उनकी शादी की बातें चल रही हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि छोटी बच्चियों की शादी करने की बात जो है धार्मिक ग्रंथ करते हैं। गृह संग्रह क्या कहता है? जब तक लड़की को मासिक धर्म शुरू नहीं होता तब तक वह लड़की नग्निका कहलाती है। यानी नग्निका बच्चियों की शादी की बात आ रही है। फिर गृह संग्रह ये कहता है जब तक स्तन उन्नत नहीं होते तब तक वो लड़की नग्निका कहलाती है। और देखिए अपरार्क द्वारा उद्धृत पृष्ठ 85 भविष्य पुराण के मुताबिक नग्निका 10 वर्ष की लड़की है।
ये आप देख लीजिए। फिर इसके बाद से यहाँ पे वर्णाश्रम धर्म पृष्ठ 136 ये कहता है, अर्थात ब्रह्मा ने विवाह को ही स्त्रियों का उपनयन संस्कार कहा है, अतः स्त्रियों का विवाह गर्भ से या जन्म से 8वें वर्ष में करना श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तमाम सबूत मैंने दिखाए हैं जिसमें ये दिखाया गया है कि छोटी बच्ची का शादी कर देते थे, और राम की भी शादी जो है कम उम्र में, सीता की 6 साल की उम्र में लिखा गया है, ये बात लिखी गई है। ये बंदा आके यहाँ पे क्या गेम खेल रहा था कि हमने कह दिया है कि यहाँ पे बलात्कार करने की बात, अब कह रहा है कि आज के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बलात्कार, अब फिर बाबा साहब का नाम ले रहा था, अब भाग खड़ा हुआ। काय भाग खड़े हुए आए ना? जो भी यहाँ पे वीडियो बनाई गई है उसमें सबूत दिखाए गए हैं। और बाल विवाह जो है वो बाल ही विवाह होता है, ठीक है ना? आ जाओ ना यहाँ पे, जस्टिफाई करने आए थे ना, तो जस्टिफाई ही कर देते फिर कि 6 साल से अगर राम का विवाह जो है कम उम्र में अगर हुआ है, वो कैसे सही कैसे है, यही साबित कर देते। अगर बाल विवाह के अंदर आ रहा है, अब कोई कह रहा है कि ईश्वर हैं, तो क्या ईश्वर जो है वो बाल विवाह को सपोर्ट कर रहे थे? यही साबित कर देते ना फिर यहाँ पे। अब मोहम्मद अगर वो 6 साल की बच्ची से शादी कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि नबी हैं, तो फिर साबित कर दो ना कि वो नबी हैं, जो 6 साल की बच्ची से शादी करके भी अपने को नबी कहलवा रहा है। क्या ईश्वर अल्लाह को उस समय छोटी बच्चियों से, वो भी उम्र उनकी बहुत ज्यादा है, तो काहे भाग काहे खड़े हुए हैं? एक्सपोज करने आए थे या भाग खड़े हुए यहाँ पे? ये तो इन लोगों की हालत है। इनकी औकात इतनी भर है कि आएंगे, जैसे ही सबूत की बात आएगी, अब इनको पता चल गया कि यहाँ पे तो सारे खुल जाएंगे, ए टू जेड यहाँ सबूत खुलेंगे, तो भाग खड़ा हुआ ये बंदा। और देखिए इसमें और भी चीजें दिखाई गई हैं, और बोल रहा है काला चिट्ठा। ये काला चिट्ठा नहीं है, ये धर्म ग्रंथ जो है कोई भी क्षत्रिय भी नहीं लिख सकता है, न ही वैश्य लिख सकता है, न पढ़ा सकता है किसी को। अशूद्र को पढ़ना लिखना नहीं है, स्त्री को पढ़ना लिखना नहीं है, सारा का सारा जो है ब्राह्मण लिखेगा। तो लिखेगा तो काला चिट्ठा उसी का हुआ ना, वो समाज पे थोप रहा है ना, वो जानता है ना कि राम की शादी कब हुई, कितने उम्र में हुई, सीता की शादी कितने उम्र में हुई। ये जितने भी धर्म ग्रंथ है जिसमें लिख रहा है कि इतने इतने साल में बच्ची की शादी करनी है, ये काला चिट्ठा कौन लिख रहा है? ब्राह्मणिकल सिस्टम लिख रहा है ना। अगर वो इसकी जगह पे लिखता कि 16 साल, 18 साल या 20 साल लिखा होता, तो समाज वो चीज को मानता। जब किसी वर्ण व्यवस्था में किसी दूसरे को लिखने की आजादी नहीं, पढ़ाने की आजादी नहीं, सिर्फ ब्राह्मण की है, तो ये काला चिट्ठा उसी का है ना। तो भाग काहे खड़े हुए हैं? आ जाते ना यहाँ पे, अभी पता चल जाता है। अच्छा, इसमें जो है यही नहीं, और भी बहुत सारे सबूत दिए गए हैं। ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। देवल ऋषि का कहना है 10 वर्ष से ऊपर और मासिक धर्म से होने पहले तक कन्या गंधारी कहलाती है। दीर्घायु चाहने वाले माता पिता को इस अवस्था में कन्या का विवाह कर देना चाहिए। देख लीजिए, 10 वर्ष तक की बात आई है, बाल विवाह का भी सपोर्ट चल रहा है, पूरा जो है सपोर्ट चल रहा है। और देखिए ये भी देख लीजिए, ये जब तक कन्या के मासिक धर्म शुरू न हो तब तक कन्या का विवाह कर देना चाहिए। एक थोड़े ही है, ये देख लीजिए, मनु का कथन है मनुस्मृति में कि 12 वर्षीय कन्या से अथवा 30 वर्ष का पुरुष जो है 12 साल की कन्या से शादी कर सकता है, और 24 वर्ष का युवक जो है 8 वर्ष की कन्या से विवाह करे। बताइए, 8 साल की कन्या से 24 साल का युवक की शादी की बात मनु कह रहा है, 12 साल की कन्या से 30 साल का पुरुष कर रहा है। चैप्टर 9 94 श्लोक, ये मनुस्मृति में कह रहा है। कहानी बनाने आए थे ये, अब भाग खड़े हुए। संवर्त 65-67 ये क्या कह रहा है? 8 वर्ष की लड़की गौरी, 9 वर्ष की रोहिणी और 10 वर्ष की कन्या कहलाती है। इसके पश्चात लड़की रजस्वला मासिक धर्मवती कही जाती है। उस कन्या के माता पिता और भाई उस अविवाहित रजस्वला को देखकर नरक को जाते हैं। देख लीजिए, ये धर्म ग्रंथ, ये काला चिट्ठा नहीं है। जब ब्राह्मणिकल सिस्टम इस तरह की बात लिखेगा कि अगर 10 साल की जो कन्या है, इसके पश्चात की लड़की अगर रजस्वला मासिक धर्मवती कही जाती है, उस कन्या के माता पिता और भाई उस अविवाहिता रजस्वला को देखकर नरक को जाते हैं। मतलब 10 साल के अंदर अगर आपने लड़की की नहीं शादी की, तो उसका माता पिता, भाई जो है, कन्या जो है, वो सब के सब जो है, अगर नहीं शादी हुआ है तो सब नरक को जाएंगे। आगे लिखता है, अतः जब तक कन्या ऋतुमती न हो तब तक उसका विवाह कर देना चाहिए। अष्टम वर्ष की कन्या का विवाह होना प्रशंसनीय है। 8 साल की, देख लीजिए। अब इसको काला चिट्ठा नहीं कहा जाएगा? काहे भाग खड़े हुए भाई? आ जाओ, आ जाओ ना यहाँ पे। अभी देख लेते हैं ना यहाँ पे, ये बाल विवाह सपोर्ट करेंगे। शर्म नहीं आती है? अच्छा देखिए, धूर्त व्यक्ति में इतनी तक शर्म नहीं थी, ये बंदा को एक बार भी बुरा नहीं लगा कि ये क्या कह रहा है। अब उसमें नफरत है, इसको नफरत लग रही है। मोहम्मद 55 साल की उम्र में, 53 या 52 साल की उम्र में 6 साल की बच्ची से शादी कर रहा है, उसमें इसको नफरत उस पे लग रही है जो बता रहा है। वहां पे मोहम्मद से नफरत नहीं आ रही है, वो बड़ा अच्छा काम कर रहा है भाई, वो तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, उन पे नफरत नहीं आ रही है। अच्छा, राम के बारे में जो ये बातें लिख रहा है उस पे भी नफरत नहीं आ रही है। यहाँ पे नफरत उस पे आ रही है जो दिखा दिया, जो सच खोल के दिखा दिया कि भाई आपकी किताब में तो ये लिखा हुआ है। अब उस पे नफरत आ गई। कहानी गढ़ने चले थे। चले आगे बढ़ते हैं। वैसे अभी बहुत सी और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन
अब भाग ही खड़ा हुआ व्यक्ति तो अब उससे क्या कहना है। डॉक्टर संदीप यादव यहाँ लिखते हैं, महान लेखक मनोज मुंशी शुक्ला को आदि पुरुष के जनमानस के डायलॉग लिखने के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड मिलना चाहिए। हाँ, इस पर तो बहुत विवाद हुआ है।